नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। श्री गोकुल चंद्र मांझी मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री हेमेंद्र गोविंद जी वाला ने कहा कि ट्रस्टी नारायण बजाज द्वारा जमीन घोटाला दर्शाते हुए जो आरोप लगाए गए हैं वे पूर्णतः निराधार है, क्योंकि ट्रस्ट की साधारण सभा में उक्त पड़त जमीन को विक्रय करने का प्रस्ताव तत्कालीन सभी ट्रस्टियों ने सर्वसम्मति से पास करते हुए विधि अनुसरण में लोक न्यास अधिकारी से 2 बार अनुमति लेकर जमीन का विक्रय पत्रक बनाया था। पंजीयक द्वारा रजिस्ट्रेशन रोक देने के कारण उसकी अपील की गई, जिसमें पंजीयक द्वारा रजिस्ट्री रोकने के आदेश को कानूनी चूक बताकर पंजीयक को रजिस्ट्री करने के आदेश दिए गए। अपील आदेश के अनुसरण में उस क्षेत्र में प्राप्त अधिकतम मूल्य पर जमीन की रजिस्ट्री कर पैसा अगले ही दिन देना बैंक में जमा करवाया गया। उक्त क्षेत्र शहर से लगा होने के कारण वहां भूमि विक्रय स्क्वायर फीट के भाव से रजिस्टर्ड होती है, किंतु उसका प्रस्ताविक वास्तविक मूल्य उससे 5-6 गुना कम होता है। सोने चांदी के आभूषणों पर लगाए गए आरोपों पर कलेक्टर महोदय ने ट्रेजरी ऑफिसर से पूर्ण जांच कराई है, जिनके प्रतिवेदन के अनुसार सोना और चांदी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ही पाया गया है। ट्रस्ट के चुनाव ट्रस्ट एक्ट के प्रावधानों के अनुसरण में रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के आदेश से ही संपन्न हुए हैं और उक्त चुनाव पर उन्होंने स्वीकृति दर्शाते हुए चुने गए पदाधिकारियों की सूची उनके यहाँ रजिस्टर में भी दर्ज की है, जिसकी प्रमाणिकता प्रति भी ट्रस्ट को प्रदान की है। इस चुनाव के पूर्व नारायण बजाज द्वारा फर्जी संविधान के आधार पर एसडीएम से स्टे लगवाया गया था। उक्त संविधान की वास्तविकता को देखकर ही रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट द्वारा स्टे निरस्त कर चुनाव के आदेश दिए गए थे। इसके पहले नारायण बजाज की शिकायत पर एसडीएम दीपक चौहान ने ट्रस्ट को भंग करते हुए नए ट्रस्टी एवं नए चुनाव कराने का जो आदेश दिया था, उस आदेश को मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त करते हुए व्यक्त किया था कि एसडीएम को ऐसे आदेश करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और कलेक्टर महोदय को रिमांड किए गए प्रकरण की सुनवाई अभी जारी है। कलेक्टर साहब के न्यायालय में हमारे ट्रस्ट ने इस कलेक्टर साहब के न्यायालय में हमारे ट्रस्ट की इस विज्ञप्ति में उल्लेखित सभी तथ्यों के संबंध में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिसमें ट्रस्ट को निश्चित रूप से यश एवं विजय मिलेगी और सारे आरोप झूठे व निराधार पाए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में सभी गणमान्य प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार और भारी मात्रा में वैष्णवजन व ट्रस्टीगण उपस्थित थे। क्योंकि भाई कलेक्टर साहब, हर जिले का कलेक्टर जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट होता है। अब उसने अपने पावर जो है एसडीएम को 1967 से, ऐसा नहीं कि अभी 1967 से बुरहानपुर और अन्य जिलों में भी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट, पहले अपना खंडवा जिला था, तो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट की नियुक्ति कलेक्टर ने हर जगह लगभग हर जगह एसडीएम को की। अब अपन 2005 में हुए तो वो पावर डेलीगेशन अपने यहाँ बुरहानपुर वाले को हुए, वो भी आदेश है, तो उसमें भी कोई वो नहीं थी। तो ये क्या अपने को ही गवर्नमेंट से जो जमीन मिली थी केवल गोकुल चंद्रमाई ट्रस्ट को मिली थी या और भी मंदिरों को मिली थी? 2 मंदिरों ने अपने साथ में अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं थे दोनों मंदिर, इसलिए उनको अनुमति नहीं दी थी। अपने वो ट्रस्ट था, अपन ने उपयोगिता के लिए कारण बताए थे, अपन ने जमीन के खसरों का प्रतिवेदन बुलाया था कि साहब ये देखिए वर्षों से जमीन आपके साथ के रिकॉर्ड के हिसाब से पड़ी है, इससे अपने को मिली। तो वो नाम